प्रभुपादा जय, प्रभुपादा जय, प्रभुपादा जय, प्रभुपादा श्रील प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है। आज का जो भगवत गीता का जो क्लास है, आज हम लोग 15th चैप्टर कर रहे हैं और ये चैप्टर का नाम है पुरुषोत्तम योग, द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब लोग बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नित्यानंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्यानामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मुखम करोति वाचालम भंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणाम। हरे कृष्णा। ओके, तो हमने अभी तक 14 अध्याय कंप्लीट किए हैं। आज का चैप्टर का नाम है पुरुषोत्तम योग। ये नाम से ही आपको पता है कि कृष्णा पुरुषोत्तम है, पुरुषों में सबसे उत्तम है। परफेक्ट ब्यूटी, परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट स्ट्रेंथ, परफेक्ट वैराग्य, परफेक्ट पर्सन, एवरीथिंग परफेक्ट। हमारे जीवन में हम लोग चाहते हैं कि ऐसा परफेक्ट पर्सन मिले जिनको हम समर्पण करें खुद को। इसीलिए हम लोग ढूंढते रहते हैं, भौतिकता में ढूंढते रहते हैं, कोई परफेक्ट चीज़ मिल जाए जो पाके मैं खुश हो जाऊं। एक्चुअली हमारी जो ढूंढने की जो चेष्टा है वो भगवान के प्रति है। एक्चुअली हमें जाने अनजाने में भौतिकता में ढूंढ रहे हैं। शास्त्र पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कृष्ण ही है जो जिसकी खोज में हम लोग हैं। परफेक्ट पुरुषोत्तम है वो। तो जीवन का लक्ष्य है उन पुरुषोत्तम के साथ जुड़ जाए, पुरुषोत्तम योग से। योग का मतलब क्या है? भगवान से जुड़ना। एक को दूसरे से जोड़ने का मतलब है योग। जब भगवान से नहीं जोड़ते तो फिर हम लोग योग की जगह पे कुछ और करते। क्या करते हैं? भोग करते हैं। तो भोग से दुख मिलता है, योग से आनंद मिलता है, आत्मा। तो स्वाभाविक अवस्था है योग से भगवान से जुड़ने का। तो आज का चैप्टर का नाम है पुरुषोत्तम योग, परफेक्ट कृष्णा से जोड़ने का योग। अगर आपने ये चैप्टर को समझ लिया तो आपको वेद का सार पता चल जाएगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरुषोत्तम मास है और हम पुरुषोत्तम योग, हमारे जो हम लोग चाहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम कृष्ण के बारे में चर्चा करें। यही चल रहा है चर्चा। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का चैप्टर, द योग ऑफ द सुप्रीम पर्सन। इस चैप्टर में 20 श्लोक है। 20 श्लोक, छोटा सा चैप्टर है। और पहला श्लोक में पढ़ूंगा। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम अधशाकम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेदथ वेदवित्। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, सब ध्यान से सुनना आपसे। भगवान ये श्लोक में बता रहे हैं कि एक झाड़ है, एक पेड़ है, वो बरगद का पेड़ है और वो पेड़ उल्टा दिख रहा है। एक बरगद का पेड़ जो उल्टा है, सामान्यतः हम लोग को पेड़ सीधे दिखते हैं, लेकिन जब आप एक नदी के किनारे में जाओगे, अगर बरगद का पेड़ नदी के किनारे में है तो उसका प्रतिबिंब, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो आपको उल्टा दिखेगा। उसके उसका जो ऊपर का पार्ट नीचे और नीचे के जो उसको रूट से ऊपर दिखेंगे। तो भगवान यहां बता रहे हैं कि एक ऐसा पेड़ है, बरगद का पेड़ है, बहुत विशाल है। अगर तुमने इस बरगद के पेड़ को समझ लिया तो तुम्हें वेदों का सार पता चल जाएगा। ये तो अद्भुत है ना। एक बरगद के पेड़ को समझने से वेद कैसे समझ में, वेदों का सार कैसे पता चलेगा? क्योंकि वेदों का सार क्या है? वेदों का सार क्या है? वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यम। वेदों का सार क्या है? भगवान की सेवा करना। वेदों का सार है कृष्ण को कृष्ण
अगर आपने वेद पढ़ लिए लेकिन आपको पता ही नहीं चला कि आपने ज्ञान ले लिया, कर्म योग, ध्यान योग, वो योग, ये योग, स्वर्ग की प्राप्ति, देवी देवताओं की उपासना, सब कर लिया, नॉलेज ले लिया, लेकिन आपको पता ही नहीं वेदों से क्या, अब वेदों में क्या ढूंढ रहे हैं हम लोग? वेदों में क्या ढूंढ रहे हैं? वेदों में कृष्ण को ढूंढ रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम कृष्ण से डिस्कनेक्टेड। वेद आपको कृष्ण से जो, तो वेदों का सार है कृष्ण, और ये पेड़ को जानने से कृष्ण कैसे जानेंगे? तो ये है, ये पेड़, इसका मतलब है कि ये पेड़ को जानने से हम कृष्ण को जानेंगे, इसका मतलब है कि वेदों से कृष्ण को जानेंगे। तो दोनों एक ही चीज है। तो आपने ये पुरुषोत्तम योग पढ़ लिया तो आपको क्या पता चलेगा? कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनकी भक्ति करना जीवन का लक्ष्य है, जो वेदों का निष्कर्ष भी वही है। तो ये शॉर्टकट है। तो ये अभी ये बरगद का पेड़, प्रभुपाद यहां पे लिखते हैं कि ये जो संसार में हम लोग ने चर्चा की, हम लोग फंसे हुए हैं, ये बरगद का पेड़ उसे दिखाता है कि ये बरगद का पेड़ संसार है और ये संसार में हम लोग फंस गए हैं। और शास्त्रों के द्वारा हम फिर ज्ञान लेते हैं कि हाँ, ये बरगद का पेड़, ये संसार में फंसा हूं, यहां से निकलना है और भगवान कृष्ण को प्राप्त करना है। वेदों का निष्कर्ष है ये। और बरगद का पेड़ एक एग्जाम्पल है, एक उल्टा बरगद का पेड़, सीधा भी नहीं। इसका मतलब उल्टा क्या मतलब ये है कि आध्यात्मिक जगत सीधा है और ये जो बरगद का पेड़ जो भौतिक जगत है, यहां का संसार उल्टा है, उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है। तो ये एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आते हैं। हम अच्छा, अभी ये बरगद का पेड़ हमारा जो, हम जब आत्माएं भगवान को छोड़ के इस भौतिक संसार में आते हैं तो हम अपना एक संसार बना लेते हैं। हर किसी का यहाँ पे खुद का संसार चल रहा है। हर व्यक्ति जो अभी सुन रहा है, हर व्यक्ति जो भौतिक संसार में है, हर जीव अपना एक संसार की सृष्टि किया। इस संसार में संसार, मन में एक संसार चल रहा है। मेरे दोस्त, मेरे प्रिय मित्र, मेरा फैमिली, मेरे विचार, मैं क्या चाहता हूं, क्या नहीं चाहता हूं, मेरे सुख दुख, ये सारे चीजों से हमने अपना एक, जैसे कि उदाहरण दिया जाता है कि एक सिल्क वॉर्म को क्या बोलते हैं? सिल्क वॉर्म का मतलब है कि ये रेशम की कीड़ा, रेशम का कीड़ा क्या करता है पता है? पूरा रेशम से अपने आप को ढक लेता है और अंदर छुपा रहता है। तो हमने क्या किया? ये भगवान से जुदा होकर यहां आके हमने अपना एक संसार बना और संसार के अंदर हम लोग बैठे हैं और हम लोग संसार में फंसे हुए। संसार में फंस के हमें पता नहीं चल रहा है कि हम लोग संसार में वाकई में फंसे हैं। ये सबसे स्पेशल चीज है कि हम लोग इस संसार में बुरी तरह से फंसने के बावजूद हमें ये अनुभव नहीं हो रहा है कि हम लोग फंसे हुए हैं। हमें तो मजा आ रहा है यहाँ पे। तो कृष्ण बोल रहे कि ये बरगद का पेड़ है तुम्हारा संसार। अगर तुमने बरगद के पेड़ को समझ लिया और तुम इस बरगद से पेड़ को काट के उससे छुटकारा पा लिया तो फिर तुम मुक्त हो जाओगे। तो ये है पहले 2 श्लोकों का मतलब। बरगद का पेड़ है, ये संसार है, हम लोग फंसे हुए हैं, जीवन का लक्ष्य निकलना और वेदों से हमें समझना ये बरगद का पेड़ क्या है और फिर यहां से निकलना। अब दूसरा श्लोक, अभी भगवान 15वां अध्याय में तीसरा और चौथा श्लोक में इस पेड़ को काटने का प्रोसेस बता रहे। यहां श्लोक आ रहा है, न रूपम अस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चाद्य न च संप्रतिष्ठता अश्वत्थमेनं स्वविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। भगवान अभी हमें पता चल गया कि हम लोग इस संसार में, अब ये पेड़ को काटना है। पेड़ है जानने से काफी नहीं है, पेड़ से निकलना है, पेड़ को काट के निकलना है। तो यहां भगवान एक शस्त्र की बात कर रहे हैं, असंग शस्त्र। यहां असंग शस्त्र का मतलब है, संग का मतलब है कि हम लोग इस संसार से संग कर रहे हैं, आसक्त है। तो ये संग से निकलना है, इसका मतलब असंग करना है। इसका मतलब है हमें क्या हमें कल्टीवेट करना है इस संसार में रह के। संसार में रह के हमें इस संसार को समझना है, पहले एक गुरु के मार्गदर्शन में नॉलेज लेना। ये संसार एक माया जाल है, ये 3 गुणों से चल रहा है। मेरा भौतिक शरीर है, मैं आत्मा हूं, अंदर फंसा हूं, भगवान से मैं अलग हो चुका हूं। पहले ये जानो, ज्ञान गुरु और वेदों से जानो, फिर
जब जान जाओगे तो फिर आपको इस संसार पे वैर आएगा, आ गया, संग कट जाएगा, फिर आप वो ज्ञान से इसको काट सकते हो। भगवान यहां बता रहे कि, और ये जब नॉलेज आता है तो नॉलेज ये भी आता है कि भगवान के बारे में भी ज्ञान आता है। एक तरफ से नॉलेज आ रहा है कि संसार में हम फंसे हुए हैं, वो नॉलेज ले लो, या शस्त्र में, शस्त्र का मतलब है नॉलेज वो लेना है, और एक तरफ से नॉलेज लेना है कि कृष्ण को प्राप्त भी करना है, काली संसार से अलग होना नहीं है। इसका मतलब है सिंस भगवान की भक्ति, भगवान से आसक्त होना है, यह संसार से विरक्त होना है। वैराग्य, वैराग्य का मतलब है अटैचमेंट को खत्म करो और भगवान से अटैचमेंट जोड़ लो। तो यहां भगवान बता रहे कि तो भगवान से जोड़ने का मतलब है, यहां बता रहे ये श्लोक में 3 और 14 श्लोक में ये या टॉपिक आ रहा है कि भगवान को सरेंडर भी करना है। एक तरफ से गुरु से नॉलेज लेके संसार के बारे में समझो, फिर भगवान को सरेंडर कर लो। ये है 3 और 4। पहले ये अश्वत्थ ट्री को समझो, ये जो बरगद का पेड़ को समझो, ये हमारा जीवन जो है, हम आत्माएं फंसी हुए हैं, और फिर यहां से निकलने के लिए शस्त्र को यूज करो, ज्ञान का शस्त्र को यूज करो और भक्ति को भी यूज करो, दोनों को। ओके, नाउ 5वां श्लोक में भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं, 3-14 श्लोक में ये टॉपिक आया कि हमें सरेंडर करना है भगवान, लेकिन प्रोसेस क्या है, कैसे सरेंडर करना है। तो ये श्लोक आ रहा है, निर्माण मोह जित संग दोष आध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्त सुख दुख संज्ञेर गच्छन्त मूढ़ पदम अव्ययम तत्। तो यहां भगवान बता रहे हैं कि निर्माण मोह जित संग दोषा। तो सरेंडर कब कर पाएंगे? जब हम लोग निर्माण हो जाएंगे और निर्मोह हो जाएंगे। किसी को पता है निर्माण का मतलब है क्या? निर्माण, अच्छा वो अलग है अच्छा है आपने बताया। निर्माण का मतलब है कुछ किसी को बनाना। निर्माण मान का अहंकार को छोड़ना। हम लोग सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत ग्रेट हूं, मैंने ये किया, मैंने ये बना दिया, मेरा नाम है, प्रतिष्ठा है, मेरे लोग मुझे जानते हैं, मैं बहुत पावरफुल पर्सन हूं। ये हमारा अहंकार है। इस संसार में आके अहंकार से ढक जाते हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हमें अहंकार को छोड़ना है। हमें समझना है कि हम बेकार हैं। हमने ये एक संसार में हमें फंसे। ये संसार जो मैंने क्रिएट किया है मेरे इच्छाओं से, मेरे कामनाओं से, ये एकदम नॉनसेंस है। अभी तक क्या सोच रहे थे? मैंने तीर मार दिया, संसार को जीत लिया, मैं महान व्यक्ति हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। पहले उसको काटो। आप कुछ नहीं हो, आप अंडे हो। आपका जो संसार है एक कूड़ा है, आप उसमें फंसे हुए हो। पहले ये समझो, तो फिर क्या होगा? जब आपने समझ लिया, अरे यार मैं बेकार आदमी हूं, कोई अहंकार नहीं। समझो पहले हम आत्मा है, हम लोग बहुत कुछ नहीं है। हमारी जो भगवान से संबंध में हम लोग एक अणु है। तो हमारी जो अहंकार को हटाओ, तो फिर क्या होगा? निर्मोह आएगा। तभी हम लोग ये आसक्ति से निकल जाएंगे। अभी तो आसक्ति क्यों है? अहंकार है, तो हम लोग संसार से आसक्त भी है। हमारा है, मैं ग्रेट हूं ना, आसक्ति है। तो भगवान यहां बता रहे हैं कि पहले अहंकार को हटाओ, निर्माण को हटाओ, फिर निर्मोह आएगा। फिर क्या? जित संग दोषा, संग त्याग दो। वो जो जब पता चल गया कि आप कुछ नहीं हो, आपका संसार बेकार है और आप इस संसार से निरासक्त हो गए, तो फिर आप यहाँ प्रभुपाद बता एक एग्जाम्पल भी हम लोग समझ सकते हैं कि कभी कभी हम लोग जो भी है, लोग मूवी टीवी देखते हैं, तो कोई बहुत इंटरेस्टिंग मूवी चल रहा है, हॉरर मूवी हो, एक्शन मूवी हो, तो हम लोग देखते हैं। थोड़े समय के बाद हम लोग क्या करते हैं? इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। इन्वॉल्व हो जाके ऐसा लगता है कि हम लोग मूवी के अंदर है, क्योंकि वो कैरेक्टर से अटैच हो गए, उससे आसक्त हो गए और उसके अनुभव हम लोग ले रहे हैं और मजा आ रहा है। अरे हालांकि हम लोग मूर्ख है, हमारा कोई संबंध ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इतना वो मूवी के अंदर आसक्त हो गए कि हमने अपने आप को भुला दी। जैसे कि हम अभी है, हम लोग आध्यात्मिक जगत से आए हैं, हम आत्मा है और हम इस संसार से कोई संबंध ही नहीं है, लेकिन यहां आसक्ति पाल लिया, जड़ता से सुख अनुभव कर रहे हैं। ये तो सबसे बड़ी मूर्खता है। जैसे कि एक व्यक्ति मूवी देख के आसक्त हो गया और सोच रहा है कि मुझे मजा आ रहा है। यहां कुछ मजा नहीं है, यहां एक माया का जाल में फंसे हुए। आपका जो आनंद है वो भगवान के साथ है, अब मूर्खता में आप फंसे हो। तो ये ज्ञान हमें लेना है, आध्यात्मिक ज्ञान, तो ही फिर हम इस संसार के द्वंद्व से बच सकते हैं। द्वंद्व, सुख दुख, मान अपमान,
नाम, प्रतिष्ठा, लाभ और सक्सेस, पता नहीं ये द्वंद में चल रहा है। ये द्वंद से निकलने के लिए ज्ञान, जैसे कि पहले श्लोक में ज्ञान के बारे में बताया गया। अच्छा, ये जो 5 श्लोक अभी हमने चर्चा किया, ये उस पेड़ के बारे में बताया गया है, और पेड़ को समझना ज्ञान से, फिर निरासक्त होना इस संसार से, और खुद निर्माण होना, अहंकार को त्यागना, और निर्मोह होना, ये संसार से निरासक्त होना। अब भगवान आगे लेके जा रहे हैं, भगवान यहां अब नेक्स्ट लेवल में लेके जा रहे। भगवान बोले न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अभी हमें पता चल गया कि देखो हम लोग यहाँ फंसे हुए, हमें यहाँ से निकलना है, हमें शस्त्र यूज करना, ज्ञान का शस्त्र गुरु के मार्गदर्शन में, और फिर हमें इस पेड़ को काटना है। ये बरगद का पेड़ जो संसार बना के हम लोग अंदर घुसे हुए हैं, हम लोग बहुत अहंकारी हो गए, इसे काटना है। तो भगवान लेकिन एक अच्छा मोटिवेशन दे रहे हैं। भगवान बोले कि अगर तुमने इसको काट दिया और तुम यहां से निकल गए तो कहां जाओगे, कहां जाओगे? निकलने का प्रोसेस तो थोड़ा बता दिया। तो भगवान यहां बोलते न तद्भाषयते सूर्य, ये आध्यात्मिक जगत का वर्णन कर रहे हैं ताकि हम लोग उससे आसक्त हो जाए। अभी तो भौतिक जगत के बारे में, बरगद का पेड़ है, अब भगवान के पेड़ से निकलो और यहां पहुंचो, ये पेड़ में जाओ, ये आध्यात्मिक पेड़ है, ये गोलोक वृंदावन है, ये आध्यात्मिक जगत है। यहां न तद्भाष, ये जो भगवत धाम है जहां तुम्हें पहुंचना, वहां उसका स्वभाव क्या है? न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पाव। भगवान बोल रहे कि मेरा जो आध्यात्मिक जगत में जहां मैं रहता हूं, जहां तुम भी आ सकते हो, तो वहां कोई सूर्य नहीं है, कोई चंद्र नहीं है, सब कांतिमय है, सब कांतिमय, सब सच्चित आनंद है, सब नित्य है, सब ज्ञानमयी है, और सब पूर्ण आनंद से है। यहाँ कोई भौतिकता नहीं है। यहाँ इवन ये टेबल, ये चेयर, सब जीवित है, सब सांस लेते हैं, सब आनंद का अनुभव करते हैं। ऐसे जगह पे आओगे तो फिर यहाँ से निकलना का मन नहीं करेगा, या आनंद से भरा हो। ये जो भौतिक जगत है, जो बरगद का पेड़ है, यहाँ तो अंधेरा है, इसलिए तो मैंने सूरज को क्रिएट किया। सूरज आता है तो थोड़ा उजाला आता है, तो वहां पे जीवन चलता है। अगर मैंने सूरज को रोक लिया, तुम्हारा अंधकार में तुम मर जाओगे घुट के। यही ना वास्तव है ये। तो जस्ट इमेजिन करो कि सूरज एक दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, 3, 10 दिन नहीं आया, तो सब सड़ जाएंगे यहाँ पे। ऑटोमेटिक कुछ करने की नहीं, सब तड़प तड़प के मरेंगे। कोई अनाज उगेगा नहीं, सांस लेने में गंदगी आएगी तो मर जाएंगे। तो ये भगवान की कृपा है कि भगवान ने फिर भी एक फैसिलिटी दी है। सूरज, चांद, बारिश, समुंदर, पानी सब बना के ये गंदा जीवन को, गंदे जगत को भगवान ने परफेक्ट बनाया। परफेक्टली इम्परफेक्ट है ये ये परफेक्ट भी है और परफेक्टली इम्परफेक्ट है। भगवान जो भी क्रिएट करते हैं वो परफेक्ट रहता है। हालांकि वो इम्परफेक्ट चीज भी हो जो भौतिक जगत है, लेकिन यहां भी परफेक्शन है, हर जगह सही है, सब ठीक चल रहा है तो भगवान ने यहाँ पे ये श्लोक में जो 6th श्लोक, 20 श्लोक में 6th श्लोक में भगवान ये भौतिक जगत की हमें प्रेरणा दे रहे हैं। हाँ, तुम यहां पे आओ, वहां छोड़ो बरगद का पेड़ जो उल्टा है, वहां तुम्हें बहुत, वहां फंसे हुए ना, जेल में हो, तो यहां पे आ जाओ। ओके, नेक्स्ट कृष्ण। अभी भगवान एक पॉइंट पर, मम एवां जो जीव लोके जीव भूता सनातना मनश्यस्तानान्द्रियानि प्रकृति स्थानि कर्षति। भगवान यहां बोल रहे हैं कि तुम मेरे अंश हो, मम एवांशो, मेरे अंश तुम, जीव भूता सनातन, सारे जीव जो है वो मेरे अंश है। लेकिन भगवान यहाँ एक सवाल प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि हम लोग ये माया के बारे में इतना जानने के बाद भी, हम इस संसार के बारे में, भौतिक संसार ये है वो है, हमने डिस्कस कर लिया, इतना सुनने के बाद, ज्ञान लेने के बाद भी हम लोग फिर भी आ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे हम लोग देखते हैं कि हर व्यक्ति यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, दुख में है, कभी सुबह से शाम तक भाग दौड़। सिटी में, आप छोटे गांव में, जो इधर यहाँ पे जो भी छोटा गांव है, इतना भाग दौड़ नहीं है, लेकिन बाहर अधिकतर लोग भाग दौड़ कर रहे हैं। और अगर आप उनको बोला अरे सिंपल कर लो यार लाइफ, क्यों इतना भाग रहे हो, तो बोलेगा नहीं सही है, चल रहा है, चलने दो, मजा आ रहा है मुझे भाग दौड़ में, दुख में मजा आ रहा है। जैसे कि उदाहरण शास्त्रों में दिया जाता है कि एक ऊंट है, ऊंट क्या करता है, ये अपने रेत की जगह पे रहता है, डेजर्ट में रहता है, और ऊंट का जनरली काम क्या रहता है, बड़े बड़े ऊपर पे कांटों के पेड़ के ऊपर चबाता है, कांटों को चबा के
पत्तियों को खाता है, पत्तियों के साथ कांटों को भी चबा लेता है, और कांटे क्या करते हैं, मुंह में जाके छेद करते हैं और खून निकलता है। खून निकलने से खून वो पत्तियों के स्वाद के साथ मिलके मजा आता है उसको। हमारा जीवन भी ऐसी है, हमें इतने दुख मिलते हैं फिर भी जर मजा आ रहा है। जैसे कि ऊंट चबा रहा है पत्तों को और उसमें खून मिला हुआ है, और खून का स्वाद और ये पत्तों का स्वाद मिलके उसे रस आ रहा है। हमारा जीवन भी यही है, दुख से भरे हैं, कभी भी सर दिमाग खराब है हमारा, हम लोग हमारे हर जगह प्रॉब्लम से, शरीर मन बाहर से अंदर से हर जगह से, लेकिन फिर भी हमें यहाँ मजा आ रहा है, ऊंट की तरह ही है हम लोग। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि हमें समझ में, क्योंकि माया का प्रभाव है, माया भगवान की शक्ति है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्य, मेरी माया है भगवान, ये भगवान की शक्ति है, साधारण शक्ति नहीं है। कोई बाहर की शक्ति रहती तो शायद ही आपके ऊपर इतना प्रभाव नहीं डालती, लेकिन भगवान मेरी माया है, मैंने भेजा है, तुम्हें तो पूरा डुबाएगी अब सब सावधान। तो एक छोटा बच्चा जब समुद्र के किनारे में जाता है, और बच्चे क्या करते हैं, समुद्र के किनारे में जाते हैं, उनका स्वाभाविक रूप से क्या होता है, एक छोटा घर बनाएगा और घर में एक छोटा कुछ भी बना देगा और उसको लगता है मेरा घर, मेरा ये मेरा, फिर समुद्र का लहर आके फाड़, या थोड़ी देर के बाद वो खेल खेल के फिर पापा बोलते हैं चलो घर चलते, फिर उसको तोड़ फोड़ देता है। हम भी यही कर रहे हैं, एक माया का घर बना रहे हैं, अंदर रहने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं, और मर जा रहे हैं, और फिर यहाँ से धक्के मार के निकाल दिया जाते हैं। यही हो रहा है ना, कोई भी कितना भी जुगाड़ कर लो इस संसार में, कितना भी मेहनत कर लो, फिर आपको धक्के मार के इस संसार से, ये घर से निकाल दिया जाता है। तो यहाँ भगवान बता रहे कि माया का प्रभाव से हम लोग इस संसार में इतना अनुभव के बाद भी निकलना नहीं चाहते हैं। ये सबके साथ हो रहा है ना, जो भी देख रहा है ऑनलाइन में, हमारे साथ हो रहा है। ये प्रैक्टिकल, ये जो पुरुषोत्तम योग चैप्टर है, ये पूरा वेद का सार है। आपने ये समझ लिया तो आप किसी से भी बात कर सकते हो, शास्त्र में संसार जीवन क्या है सब बात कर। तो यहाँ पे नेक्स्ट श्लोक है, शरीरम यदवाप्नोति यच्चापुत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि सम्याति वायुर्गन्धानि वाशयात्। तो भगवान ये बता रहे हैं कि ये संसार में हम सब जान के भी अनजान क्यों हो रहे हैं, सब दुख का अनुभव करके भी यही मजे ले रहे हैं मूर्ख बन के, मूर्खता करके फिर मूर्ख वही चल रहा है, मूर्खता पे मूर्खता। तो यहां भगवान कारण बता रहे, शरीरमयि दावाप्नोति यच्चा उत्क्रामतीश्वरा। भगवान बोल रहे हैं कि हम लोग ये समझ पा नहीं इसलिए रहे कि हमारे मन में भगवान से हम स्पर्धा कर रहे हैं। स्पर्धा का मतलब क्या है? स्पर्धा, कंपटीशन, भगवान के साथ कंपटीशन है, क्योंकि भगवान सारे संसार के विधाता है, सारे संसार के भोगी है, और वही मास्टर है, वही कंट्रोलर है, वही डिस्ट्रॉयर है, वो सब कुछ है। तो हम लोग भी भगवान की तरह बनना चाहते हैं। तो वो इच्छा है जो इतना दृढ़ है हमारे अंदर, वो द्वेष भगवान, वो द्वेषता के कारण हम लोग इस संसार में फंसे, और फिर उसी के कारण माया के प्रभाव में है, और इसलिए हम लोग संसार में डूब रहे हैं, लेकिन डूबने में भी मजा आ रहा है हमें, क्योंकि द्वेष है। तो भगवान ने यहां डाल दिया, माया के प्रभाव में आ गए। तो ये द्वेष जब तक रहेगा ना, तो माया आपको छोड़ेगी नहीं आपको माया में डुबाते रहे। आपको क्या करेगी पता है? एक शरीर देगी, ये शरीर में घुस गया ना, चलो कुत्ते की तरह बन जाओ इस बार। अब कुत्ते बन, तुमको क्या बनना था? भगवान बनना था ना। यू वांट टू बिकम गॉड, आई विल मेक यू डॉग, प्रभुपाद ने बोला था हम लोग चाहते हैं कि भगवान, तो तोड़ दिया आपको। आप ये सोचते हो मैं बहुत अहंकार, चलो तुम अहंकारी है ना, अब दिखाती हूँ अहंकार क्या है। कुत्ते के शरीर में डालो, भो 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 करते रहो, अहंकार दिखाओ। अभी हमें ऊपर नीचे, हमें हर तरफ से एक लैब में एक्सपेरिमेंट कैसे चलता, हम पे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं माया के। हम जितना उठेंगे उतना दबा के मारेगी, स्ट्रगल करेंगे। तो जब तक हम भगवान को सरेंडर नहीं करेंगे, माया आपसे खेल रही है। जैसे कि कभी कभी आप देखते हो बिल्ली क्या करती है, चूहे से खेलती रहती है। चूहा उधर बैठा है, उसको पकड़ दिया, आधा मार दिया, और चूहा उसको देख रही है दूर से। वो चूहा सोचे मैं आजाद, फिर पकड़ती है, फिर भागता है, फिर पकड़ती, खेलती है उससे। हम भी खिलौने बन चुके हैं माया के प्रभाव में। हम लोग से खेल रही है माया। हम लोग भगवान बन जाते हैं, अच्छा भगवान बना, अब कुत्ता बना दूंगी तुम्हें कुत्ता बन के देखो, थोड़ा सा मजा आ रहा है ना। तो ऐसे ही चल रहा है हमारे, हमको समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ भगवान बताया हम लोग मन से ग्रस्त है, शरीर से ग्रस्त है, संसार से ग्रस्त है, सब तरह से हम लोग हारे हुए हैं, और फिर भी हमें समझ में ना आए। फिर भी कुत्ते का दुम ही है, बस वो सीधा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे अंदर द्वेष है भगवान के प्रति। वो द्वेष के कारण भगवान ने इस माया का सृष्टि हुआ है, संसार का सृष्टि, और माया में हम लोग डूब रहे हैं तो
तो ये 15वां अध्याय 8वां श्लोक में प्रभुपाद ये लिख रहे हैं। और फिर अगले श्लोक में 15वां अध्याय 10 और 11 श्लोक में भगवान बोले उत्क्रामंतम स्थितम वापी भुंजानां वा गुणान्विता विमूढ़नानुपश्यति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। यहां भगवान बोल रहे कि ज्ञान चक्षु चाहिए हमें। लास्ट वर्ड है ज्ञान चक्षु। हम ज्ञान से हमें लेना है, अंडरस्टैंड करना है जगत के बारे में, और ज्ञान से हमें, फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग ज्ञान के बारे में बात करते हैं। साइंटिफिक लोग भी है जो ज्ञानी है। साइंटिफिक लोग इतना साइंस में नॉलेज ले लेते हैं, और ज्ञानी लोग भी शास्त्र सारे पढ़ लेते हैं, ज्ञान ले लेते हैं, लेकिन क्या वो उस माया से निकल सकते हैं क्या? क्या एक साइंटिस्ट इतना रिसर्च करके, इतना एक्सपेरिमेंट करके, इतना सर फोड़ के, इतना नॉलेज लेके, इतना बड़े बड़े कॉलेज खोल के, क्या कोई व्यक्ति योगी हो, ज्ञानी हो, शास्त्र पढ़ रहा है, क्या ये खाली ज्ञान से आप निकलने से? आपको ज्ञान लेना है, किस तरह का ज्ञान लेना है? आध्यात्म भक्ति का ज्ञान। ज्ञान वही ज्ञान है जो हमें भगवान से जोड़े। बाकी सारा ज्ञान बेकार है, कोई बेकार। एक उदाहरण पे आपको एक एग्जांपल देगा, अच्छा स्टोरी है, सिंपल स्टोरी है। एक नाव में दो व्यक्ति जा रहे थे एक दिन। तो दो व्यक्ति जा रहे थे, एक साइंटिस्ट था, एक तो वो नाव चलाने वाला, तो वो गांव वाला है, तो समुद्र जो नदी में पार कर रहे हैं। आपने सुना कभी किसी ने? तो फिर क्या हुआ, तो साइंटिस्ट बहुत अहंकारी है। साइंटिस्ट बोल रहा है, अरे तुम एक साधारण व्यक्ति, नाव मेरे को उधर छोड़, 10 रुपए दे दूंगा। और बीच में सवाल पूछ रहा है, तुम्हें फिजिक्स पता है क्या? अरे बोला फिजिक्स क्या है मुझे पता नहीं। अरे तुम्हें फिजिक्स पता नहीं? तुम्हारा आधा जिंदगी तो वेस्ट हो गया। तुम्हारा पूरा आधा जिंदगी। तो तुम्हें केमिस्ट्री पता है? उसे बोला केमिस्ट्री नहीं पता नहीं। थोड़ा और जिंदगी खत्म हो गया। तुम्हें बायोलॉजी पता है? वो भी पता नहीं। तुम्हारा सारा जिंदगी पता, ऑलमोस्ट पूरा जिंदगी वेस्ट हो गया। उतने में क्या हुआ, तूफान आ गया। तो तुम्हारा नाव वाले ने पूछा, तुम्हें स्विमिंग आती है क्या? तो बोला स्विमिंग नहीं आती। तो तुम्हारा जिंदगी वेस्ट हो गया। तो ये ज्ञान जो है, ज्ञान सही ज्ञान चाहिए हमें। हमने पूरे रट मार दिए, ज्ञान ले लिया, साइंसिस्ट बन गए, वो बन गए, लेकिन भक्ति का ज्ञान जो, तो ये जो बरगद का पेड़ से निकलने का ज्ञान चाहिए हमें, वो भक्ति का ज्ञान है। वो भक्ति भगवान से जुड़ने का ज्ञान है। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ये जो चैप्टर में यही चल रहा है। ज्ञान, फिर प्रोसेस, फिर गोल। तो बस वही ये बोटमैन की तरह है कि इतना ज्ञान लेके आप घूम रहे हो, लेकिन लास्ट में स्विमिंग नहीं है तो आप डूब के मर गए। ये बोटमैन कुछ नहीं था, उसको जो नहीं था वो मिल गया। तो यहाँ पे इसीलिए आजकल हम लोग देखते हैं कि योगा बोलते हैं बाहर लोग, वो योगा सिखाऊंगा, ये योगा सिखाऊंगा, आ जाओ। ये सब शारीरिक लेवल में बात करते हैं, या मानसिक लेवल में, आध्यात्मिकता के बारे में कोई चर्चा नहीं। तो ये सब बेकार है। तो यहाँ पे ये श्लोक में बता रहे कि ये सब योगी ध्यानी ये बेकार है। असली ज्ञान, भक्ति का ज्ञान लो, फिर उसी से हम लोग ये शस्त्र को यूज करके ये बरगद का पेड़ से हम लोग बच सकते हैं। तो अभी कृष्णा 12वां श्लोक से 15वां श्लोक मैं पढ़ूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां भगवान अपनी महानता बता रही। ये चैप्टर का नाम क्या है? पुरुषोत्तम योग। तो यहां पे मैं ये भगवान के स्पेशल क्वालिटीज के बारे, यद आदित्यगतम तेजो जगत भाष्यते खिलम यद चंद्रांसि च चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। सूरज की जो कांति है मैं हूं, भगवान बता रहे हैं। और बोल रहे हैं कि ये अंधकार जो मिटता है सूरज की कांति से, वो मैं हूं। और चंद्रमा से जो कांति निकलती वो भी मैं हूं, और आग से जो रोशनी निकलती सब मैं हूं। भगवान बता रहे कि मेरी महानता देखो, पुरुषोत्तम हूं मैं। और नेक्स्ट श्लोक में गामाविश्य च भूतानि धारयामि अह ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। भगवान यहाँ बता रहे थे मैं हर प्लैनेट के अंदर एंटर करता हूँ, और मैं हर जो प्लैनेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? लोक नहीं, वो एक छोटा प्लैनेट को क्या बोलते हैं? एक छोटा सा वो लोक। तो हर लोक में एंटर करता हूँ, एंड मैं जब वनस्पति है उसमें मैं एंटर करता हूँ, और उसमें रस बन के आता हूँ। हम लोग खाते हैं ना वेजिटेबल, जो सब्जियां खाते हैं उसमें रस कैसे आता है? चंद्रमा की कांति से, भगवान की शक्ति से आता है, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो भगवान बता रहे। और अहम वैष्णवान और भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचामी अन्नम चतुर्विधम। भगवान यहाँ बता रहे कि मैं तुम्हारे पाचन की शक्ति मैं हूँ।
हम लोग सोचते हैं कि खाते हैं ऑटोमेटिक पच जाता है, वो भगवान शक्ति के रूप में है, पचाते हैं तो फिर हम लोग पचता है और हमें सब कुछ मिलता है। और यहाँ भगवान बता रहे कि मैं वायु हूँ जो जीवन को प्रदान करती है। हम लोग सांस लेना बंद करेंगे तो मर जाएंगे। और फिर सारे कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम चा वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको याद कर सकते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय से, सबके अंदर में परमात्मा के रूप में वास करता। और क्या करता हूँ? मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपो, मैं तुम्हें स्मृति देता हूँ और मुझे तुम्हें भुलाने की शक्ति भी देता हूँ। भगवान ही है जो हमें भुलाने की शक्ति। जस्ट इमेजिन करो आप में वो भुलाने की शक्ति नहीं है तो क्या होगा? क्या होगा? आप पागल हो जाएंगे। छोटे छोटे भी बातें भी याद आती रहेंगी। आप सोचते हैं कुछ, किसी ने कुछ बोल दिया या कुछ हो गया आपके साथ, या कुछ दुख हो गया, आप जो भी है प्रॉब्लम हो गया, और फिर अगर आप भूल नहीं पाए उसे, सोचो कि भूल नहीं पाए, तो फिर आप वो इस मन में चलते रहेगा आप। तो इसलिए हम लोग सो के उठते हैं, हम लोग सब भूल जाते हैं। भगवान क्या करते हैं? भुला देते हैं। और अच्छी चीज़ें भी याद रखते हैं हम लोग, अच्छी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको याद है। तो भगवान की शक्ति से हमें, वो कृपा से हमें वो शक्ति याद है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि कभी कभी भगवान क्या करते हैं पता है? हमें उनको बुलाने पे मजबूर करते हैं। हम भूल जाते हैं भगवान को, ताकि हमें पता चले कि भगवान के बिना हम लोग नहीं रह सकते, दुखी हो जाएंगे। तो हम लोग अभी भूले हैं, भगवान ने जानबूझ के हमें उनसे बुलवा दिया है ताकि हम लोग यहाँ पे आए और इस संसार को झेले और लगे कि ये संसार एकदम कचरा है, मुझे यहाँ से निकलना है, भगवान मुझे लेके जाओ, मुझे गुरु चाहिए। तो ये भगवान ने किया, जानबूझ के किया। भगवान खुद हमें उनको बुला देते। तो ये भी कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं जो उन्हें उनसे जोड़ने के लिए। तो भगवान यहाँ सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मृत्यु। नेक्स्ट श्लोक में यहाँ भगवान बता रहे हैं कि भगवान अभी 16, 17, 18 जो श्लोक है, यहाँ बेसिक आत्मा, जो बद्ध आत्मा है, जो मुक्त आत्मा है, और परमात्मा। बद्ध आत्मा कौन है? आप कौन है? बद्ध आत्मा, मुक्त आत्मा हो? मुक्त हो आप? मुक्त हो आप? कब से मुक्त हो गया आप? आप बद्ध आत्मा हो। आप बद्ध, अगर मुक्त रहते आप भगवान के पास रहते। हम सब बद्ध हैं यहाँ पे, और मुक्त आत्मा भगवान के साथ है। बद्ध का मतलब बाउंडेड, जहाँ पे हम लोग बद्ध है, मुक्त है, और भगवान परमात्मा है, और भगवान हर आत्मा के साथ जैसे कि हमने सुना कि। तो अभी लास्ट एंड फाइनल शो 15.19। तो यहां भगवान यो मामेवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। यहां पे वर्ड आ रहा है पुरुषोत्तम। जब हम भगवान की उनकी पुरुषोत्तमता को समझेंगे तो फिर क्या करेंगे? जब आपको पता चल गया ये परफेक्ट पर्सन है, जो मैं ढूंढ रहा था वो ये व्यक्ति है, तो क्या करोगे आप? मानना करेंगे और भक्ति करेंगे। तो वो ही है भगवान यहाँ भगवद गीता में हमें भगवान दिखा रहे कि मैं पुरुषोत्तम हूं, मैं हूं सब संसार का, मैं स्वामी हूं, तुम मेरी भक्ति करो। तो भगवान निर्धार कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं कि मेरे से बड़ा व्यक्ति कोई नहीं है, मेरे से बड़ा पुरुषोत्तम कोई है ही नहीं, तो मेरी भक्ति कर लो। तो फिर क्या होगा? हमारा गोल है कृष्ण, हमारा सेवा के अधिकारी वो है, हम सेवक है, वो स्वामी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? स्टार्ट किया, वो एक बरगद के पेड़ से स्टार्ट किया, फिर उसको काटने का पद्धति, फिर हमने प्रोसेस, नॉलेज, गुरु, साधु शास्त्र, फिर हम लोगों ने भगवान की महानता को समझा, संसार से निरासक्त, भगवान से आसक्त, फिर हमने भक्ति कर ली, ये संसार से निकल गए और ये जड़ से खत्म हो गया ये संसार, ये जो बरगद का पेड़ है। तो और एक लास्ट श्लोक है जो मैं पढ़ूंगा ताकि हम लोग ये जो योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन आज क्लोज करते हैं। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघा एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। तो यही है वेदों का सार कि भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम है, उनको प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य। ये भगवान यहाँ बताए, दिस इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पार्ट ऑफ। मैंने स्टार्ट कहाँ किया था? वेद को जानना, वेद का सार, और ये जो बरगद का पेड़ को समझना, एक ही बात। तो ओ सिनलेस वन, इट इज डिस्क्लोज नाउ बाय मी हुएवर अंडरस्टैंड। ये जो चैप्टर में जो पुरुषोत्तम योग का चैप्टर को जो समझता है तो फिर वो परफेक्शन की ओर जाता है, वो तद्धाम परमम मम, वो मेरे धाम पहुंच सकता है, मुझे प्राप्त कर सकता है। तो इससे हम लोग यहाँ आज हम लोग चैप्टर क्लोज कर रहे हैं पे।